नमस्कार दोस्तों। अब हम देखने वाले हैं सीबीएसई एनसीईआरटी का अगला चैप्टर जिसका नाम है सर्कल। बेसिकली सर्कल चैप्टर जो है वो ज्योमेट्री से बिलोंग करता है। सर्कल चैप्टर में जो भी हम कुछ क्वेश्चन देखने वाले हैं, एनसीईआरटी के जो भी एक्सरसाइज में क्वेश्चंस है, उनको अच्छी तरीके से समझने के लिए हमें सर्कल से रिलेटेड जो बेसिक कंसेप्ट है वो पूरी अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। जैसे ही हमें सर्कल के जो बेसिक कंसेप्ट है वो अगर पूरे अच्छे तरीके से समझ में आते हैं तो सर्कल से चैप्टर से रिलेटेड हर एक क्वेश्चन को हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं विदाउट एनी कंफ्यूजन। तो स्टार्ट करते हैं बेसिक से। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे ये देखते हैं कि कोई भी जो हम यहाँ पे ऐसी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं, सो इसको हम लाइन कहते हैं। वेयर एज अगर हम सिंपली ऐसा एक यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ तो इसे हम कर्व कहते हैं। तो कर्व को अनदर लैंग्वेज में और हम कोई अगर फ्री हैंड स्केच है, नॉट अ स्ट्रेट लाइन, तो उसे हम क्या कहते हैं? जो कर्व रहता है इसे और एक वर्ड है जो है लोकस। क्या कहते हैं? लोकस। तो उसी तरीके से एक्चुअल में अगर देखा जाए तो यहाँ पे सपोज मैं अगर एक ऐसा पॉइंट लेता हूँ, फिक्स पॉइंट, और इस फिक्स पॉइंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे मैं इसके अराउंड और अलग अलग अगर पॉइंट लेता हूँ इस तरीके से, सो दैट जो सभी पॉइंट्स है वो सभी पॉइंट्स इस फिक्स पॉइंट से इस फिक्स पॉइंट से सभी पॉइंट्स कैसे इक्वल डिस्टेंस पे। क्या है? इक्वल डिस्टेंस पे। कुछ समय के बाद इनके बीच में मैंने और पॉइंट को डाल दिया है। कुछ समय के बाद और इनके बीच में जहाँ पे भी मुझे ब्लैंक स्पेस दिखाई दे रहा है वहाँ पे भी मैंने पॉइंट को ऐड किया है। तो कुछ समय के बाद एक ऐसी सिचुएशन आएगी तो कि हमें एक्चुअल में ये डिफरेंशिएट ही करते नहीं आ रहा है कि ये पॉइंट है कि कर्व है। पॉइंट है कि कर्व है। मतलब एक्चुअल में देखा जाए तो हो क्या रहा है? ये जो बाउंड्री यहाँ पे दिखाई दे रही है तो इस बाउंड्री पे है ये अलग अलग पॉइंट्स। ऐसे है कि उनके दो पॉइंट में कुछ भी स्पेस नहीं है। दो पॉइंट में कुछ भी स्पेस नहीं है। तो हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं ये जो बाउंड्री है ये कर्व बाउंड्री। ये कर्व बाउंड्री मतलब क्या है? ये कर्व बाउंड्री इज नथिंग बट द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द डिफरेंट पॉइंट्स। ये जो बाउंड्री है कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द डिफरेंट पॉइंट, और उसी को हम क्या कहते हैं? लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स। क्या है ये? ये बाउंड्री मतलब क्या है? ये है लोकस of different point different points डिफरेंट पॉइंट्स। कौन से डिफरेंट पॉइंट्स? जैसे कि यहाँ पे ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, ये पॉइंट है सी, एंड सो ऑन, ये पॉइंट है जेड। इस तरीके से ये जो अलग अलग पॉइंट्स है तो इन सभी पॉइंट्स का जो कॉम्बिनेशन है उसे हम कहते हैं लोकस ऑफ डिफरेंट पॉइंट। बट कैसे ये पॉइंट? विच आर, जो कि विच आर सिचुएटेड which are situated at fixed distance at fixed distance। ये जो सभी पॉइंट्स है ये फिक्स डिस्टेंस पे है। किससे फिक्स डिस्टेंस है? ये इस एक पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस पे। मतलब अगर इस ए पॉइंट का डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर होगा तो बी का भी 5 सेंटीमीटर है, सी का भी 5 सेंटीमीटर है, एंड सो ऑन इस जेड पॉइंट का भी 5 सेंटीमीटर ही डिस्टेंस है। सभी पॉइंट जो है वो इक्वल डिस्टेंस पे है। किससे इक्वल डिस्टेंस पे है? इस सेंटर पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे है। तो हम ये बोल सकते हैं ये जो बाउंड्री है, बाउंड्री क्या है? ये बाउंड्री है लोकस ऑफ डिफरेंट पॉइंट्स विच आर सिचुएटेड एट फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम फ्रॉम सेंटर पॉइंट from center point, and it is
है सर्कल। तो क्या हो गई सर्कल की डेफिनेशन? सर्कल की डेफिनेशन क्या हो गई? सर्कल की डेफिनेशन कहती है सर्कल मतलब क्या है? तो सर्कल एक लोकस है। किसका लोकस है? अलग अलग पॉइंट्स का लोकस है। कैसे है वो पॉइंट? वो सभी पॉइंट्स सिचुएटेड है। कैसे सिचुएटेड? एट अ फिक्स डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस पे। किससे सेम डिस्टेंस पे? तो सेंटर पॉइंट की से ये सभी पॉइंट्स सेम डिस्टेंस पे है। तो ये हो गया आपका सर्कल। तो एक बार हमें सर्कल की डेफिनेशन समझ में आ गई कि सर्कल किसे कहते हैं, तो अब हमें ये देखना जरूरी है कि इस सर्कल के जो बेसिक पार्ट्स आते हैं, क्या क्या बोल रहा हूं मैं? बेसिक पार्ट्स ऑफ अ सर्कल। बेसिक पार्ट ऑफ अ सर्कल। बेसिक पार्ट ऑफ सर्कल। अब यहाँ पे अगर मैंने ये सर्कल ड्रॉ किया है, यहाँ पे अगर मैंने सर्कल ड्रॉ किया, तो इस सर्कल की ये जो बाउंड्री है, ये सर्कल की जो बाउंड्री है, इसको हम क्या कहते हैं? इसे हम एक तो कहते हैं सरकमफेरेंस, या फिर और दूसरा क्या नाम है इसका? और एक नाम है पेरीमीटर। क्या नाम है? पेरीमीटर। सर्कल की जो बाउंड्री है उसे हम सरकमफेरेंस कहते हैं, या फिर इसको पेरीमीटर भी कहते हैं। अब इस सर्कल का ये जो पॉइंट आ रहा है एट द सेंटर, दिस इज कॉल्ड एज सेंटर ऑफ अ सर्कल। इसे सेंटर ऑफ सर्कल है कहते हैं। तो यहाँ पे अब मैं क्या कर रहा हूँ? द लाइन विच ज्वाइंस, द लाइन, और वी कैन से लाइन सेगमेंट। ऐसी लाइन सेगमेंट जो कि ज्वाइन कर रही है, किसको ज्वाइन कर रही है? सेंटर से लेके तो पॉइंट ऑन द बाउंड्री ऑफ अ सर्कल। मतलब सर्कल के सेंटर से लेके तो सरकमफेरेंस के ऊपर जो पॉइंट है, उस पॉइंट को जो ज्वाइन कर रही लाइन, इस लाइन को क्या कहते हैं? इस लाइन को कहते हैं रेडियस। क्या कहते हैं? रेडियस। तो रेडियस की डेफिनेशन क्या होगी? किसे कहेंगे हम रेडियस? इट इज नथिंग बट द लाइन सेगमेंट विच ज्वाइंस सेंटर टू पॉइंट ऑन द सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। सेंटर से लेके तो सरकमफेरेंस के बाउंड्री पे जो पॉइंट है, या फिर वी कैन से जो पॉइंट है ऑन द सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, उसको जो ज्वाइन कर रही लाइन सेगमेंट, दैट इज कॉल्ड एज अ रेडियस। नेक्स्ट, अगर हम सर्कल के सरकमफेरेंस पे बाउंड्री पे कोई भी दो पॉइंट सिलेक्ट करते हैं, एनी टू पॉइंट इफ वी सिलेक्ट ऑन द circumference and if we join that two points, we let us consider this is a point A, this is a point B. If we join any two point on the boundary of a circle, on the circumference of circle, then that two point, उन दो पॉइंट्स को क्या कहते हैं? that two points are called as chord of a circle. क्या कहते हैं उसे? chord of a circle. Here we can say this AB is nothing but the chord. इस ये है सर्कल की रेडियस, ये है सर्कल की कॉर्ड। नेक्स्ट, क्या होगी कॉर्ड की डेफिनेशन? द लाइन सेगमेंट विच जॉइंस एनी टू पॉइंट ऑन द सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल इज कॉल्ड एज कॉर्ड। नेक्स्ट, अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है? एक लाइन सेगमेंट में ज्वाइन कर रहा हूँ, एक पॉइंट यहाँ पे है, दूसरा पॉइंट यहाँ पे है। अब मैं यहाँ पे इसको ज्वाइन कर रहा हूँ। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे क्या हो रहा है? ये जो नेक्स्ट लाइन सेगमेंट यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, जिसका नाम है AC, जिसका नाम क्या है? AC। तो ये जो लाइन सेगमेंट AC है, ये लाइन सेगमेंट AC क्या है? लाइन सेगमेंट AC सर्कल के सरकमफेरेंस पे जो दो पॉइंट है उनको तो ज्वाइन कर रही है, बेसिक कंडीशन तो फॉलो कर रही है, लेकिन उसके साथ साथ ये जो लाइन सेगमेंट है ये कहाँ से पास हो रही है? ये लाइन सेगमेंट सेंटर से पास हो रही है। सेंटर से पास हो रही मतलब कोई भी लाइन सेगमेंट जो कि सर्कल के बाउंड्री पे, सरकमफेरेंस पे दो पॉइंट को ज्वाइन करे, तो उसको हमने नाम दिया कॉर्ड। लेकिन अगर सपोज वही लाइन सेगमेंट
सर्कल के सरकमफेरेंस पे दो पॉइंट जो रहते हैं उनको तो ज्वाइन कर रही है, लेकिन उसके साथ साथ अगर वो सेंटर से पास होती है एट दैट टाइम उस लाइन सेगमेंट को हम क्या कहते हैं, उस लाइन सेगमेंट को नाम है डायमीटर। तो क्या होगी डायमीटर की डेफिनेशन? इट इज द लाइन सेगमेंट विच जॉइंस टू पॉइंट्स ऑन द सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल एज वेल एज उसके साथ साथ कहाँ से पास होनी चाहिए? बाउंड्री सॉरी सेंटर ऑफ सर्कल से पास होनी चाहिए। नेक्स्ट, अब यहाँ पे हमने ये देखा कि अगर सर्कल के सरकमफेरेंस पे कोई भी टू पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं तो उसको तो हमने कॉर्ड नाम दिया। तो यहाँ पे तो कॉर्ड की जो रूल है वो तो सेटिस्फाई कर रही है लाइन एसी। एसी तो कॉर्ड भी बोल सकते हैं इसको, क्योंकि ये सर्कल के सरकमफेरेंस पे दो पॉइंट ज्वाइन कर रही है, लेकिन उसके साथ साथ वो सेंटर से भी पास हो रही है, इसलिए हम डायमीटर को क्या कॉर्ड बोल सकते हैं? तो हाँ बोल सकते हैं। तो और हम इसको बोल सकते हैं, बट ये कॉर्ड कैसी? इट इज लॉन्गेस्ट कॉर्ड, इट इज लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल, ऑफ अ सर्कल। जो कॉर्ड सॉरी जो डायमीटर होती है, वो डायमीटर क्या होती है? वो डायमीटर सर्कल की लॉन्गेस्ट कॉर्ड है। कैसी कॉर्ड है? लॉन्गेस्ट कॉर्ड। नेक्स्ट, रेडियस हो गई, कॉर्ड हो गई, डायमीटर। अब अब यहाँ पे हमें देखने हैं पार्ट्स ऑफ। अभी अगर ध्यान से देखा जाए तो देखो, ये है सर्कल। तो इस सर्कल के लिए अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है? ये सर्कल की जो बाउंड्री है उसको हमने नाम दिया सरकमफेरेंस। ओके, ये सरकमफ्रेंस हो गई। वेराज ये जो अभी अंदर का पार्ट है ये क्या होता है? अंदर का पार्ट मतलब ये क्या है? पूरा ये है सर्कल का एरिया, एरिया ऑफ सर्कल। अरे जो बाहर की बाउंड्री है, जो बाहर की बाउंड्री है उसको हमने नाम दिया सरकमफ्रेंस, और जो अंदर का पार्ट है उसको नाम दिया हमने एरिया, जो कि एरिया होता है। अब अब इस एरिया को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करने जा रहे हैं। हम क्या करेंगे? हम डिवाइड कर रहे हैं एरिया ऑफ सर्कल को। तो इस एरिया को कौन कौन डिवाइड कर रहा है? बेस्ड ऑन दैट उसके है अलग अलग नेम। उसके क्या है? अलग अलग नेम। तो देखते हैं एक बार क्या क्या नेम है। सबसे पहले यहाँ पे हम देखते हैं कि इस एरिया को कौन डिवाइड कर रहा है। देखो, ये है सर्कल। अब इस सर्कल को, इस सर्कल में मैंने यहाँ पे ड्रॉ की लाइन सेगमेंट ए बी, लाइन सेगमेंट ए बी। अब इसको हमने क्या नाम दिया था? क्या नाम दिया है? कॉर्ड। क्या नाम दिया? कॉर्ड। अब देखो हाँ, पूरा सर्कल का एरिया था। अब इस एरिया को दो पार्ट में डिवाइड किया गया। दो पार्ट में डिवाइड किया, ऊपर का इंडिया हो गया और जो नीचे वाला हो गया वो हो गया पाकिस्तान। मतलब ये बड़ा पार्ट हो गया, ये छोटा पार्ट हो गया। कौन डिवाइड कर रहा है? कॉर्ड ए बी डिवाइड कर रही है। कॉर्ड ए बी डिवाइड कर रही है इस पूरे एरिया ऑफ सर्कल को। एरिया ऑफ सर्कल को डिवाइड कर रही है ये कॉर्ड। यहाँ पे आते देखो इधर कॉर्ड। अब मैं यहाँ पे इसको टिक मार्क कर रहा हूँ, मतलब सर्कल का जो एरिया था उसको कॉर्ड डिवाइड करने जा रही है। तो ये जो एरिया यहाँ पे बन रहा है, इस एरिया को हम क्या बोल सकते हैं? ये एरिया किसके बीच में है? ये एरिया कौन कहाँ पे आता है? ये एरिया आता है, इधर से कॉर्ड है और इधर से क्या है? इधर से है सर्कमफेरेंस है क्या ये? नहीं, ये है पार्ट ऑफ सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस का पार्ट। और सर्कमफेरेंस के पार्ट को क्या कहते हैं? सर्कमफेरेंस के पार्ट को कहते हैं आर्क ऑफ सर्कल। मतलब पूरी जो बाउंड्री है, वो पूरी जो बाउंड्री रहती है उसे तो कहते हैं सर्कमफेरेंस। बट अगर हम ये बोलते हैं कि ए से लेके तो बी तक, और इस साइड से अगर जा रहे हैं तो मैं यहाँ पे इस पॉइंट को नाम देता हूँ यहाँ पे एक्स पॉइंट। तो यहाँ पे हम कर्व, जो कर्व है ए से लेके एक्स और एक्स से लेके बी, तो ए एक्स बी ये क्या है? ये है आर्क ऑफ सर्कल। सर्कल का जो पूरा सरकमफेरेंस है
उस सरकमफेरेंस का छोटा सा पार्ट है, तो उसे हम कहेंगे आर्क ऑफ सर्कल। तो ये जो एरिया बन रहा है, ये एरिया किसके बीच में है? ये एरिया आता है बिटवीन द कॉर्ड एंड आर्क ऑफ सर्कल, बिटवीन द कॉर्ड एंड आर्क ऑफ सर्कल। तो जो एरिया बन रहा है उस एरिया को हम कहते हैं सेगमेंट। क्या कहते हैं? सेगमेंट। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो दो सेगमेंट बन रहे हैं। कौन से दो सेगमेंट बन रहे हैं? क्यों? क्योंकि ये अगर कॉर्ड है तो यहाँ पे ये भी सेगमेंट है, ये भी सेगमेंट है जो स्टार कर रहा हूं मैं यहाँ पे, है ना? ये भी सेगमेंट बन रहा है। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? क्यों? क्योंकि अगर ये कॉर्ड है तो ये इस साइड का भी आर्क है ना, यहाँ से लेके, क्योंकि ये पूरी सरकमफेरेंस तो नहीं है, ये भी उसका पार्ट है, लेकिन ये आर्क सरकमफेरेंस का बड़ा पार्ट है, तो हम इसको भी आर्क बोल सकते हैं। आर्क ए, यहाँ पे एक पॉइंट लिया मैंने वाई और ये पॉइंट बी, तो आर्क ए वाई बी और इधर से आर्क ए एक्स बी। तो ए एक्स बी हो गया छोटा आर्क, ए वाई बी हो गया बड़ा आर्क। देखो क्या बोल रहा हूँ मैं, ए एक्स बी छोटा आर्क, ए वाई बी बड़ा आर्क। तो इसको क्या कहते हैं? इसको नाम कैसे देते हैं? बड़ा मतलब मेजर आर्क। मेजर आर्क नाम क्या आएगा उसका? ए वाई बी, आर्क ए वाई बी। छोटा कौन सा हो गया? माइनर, माइनर आर्क। क्या नाम हो गया माइनर आर्क का? ए एक्स बी, ए से लेके एक्स, एक्स से लेके बी, ये रास्ता। और इधर इस रूट को क्या कहेंगे? ए से लेके वाई, वाई से लेके बी, मेजर आर्क। लेकिन हम थे एरिया के पास। एरिया मतलब ये जो मैंने शेड किया है कॉर्ड ए बी और आर्क स्मॉलर आर्क, इनके बीच में जो एरिया बन रहा है ये छोटा एरिया है, तो ये सेगमेंट हो गया। तो छोटा सेगमेंट है तो इसलिए इसे कहेंगे हम माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट। और ये जो बड़ा जो एरिया है, ये जो लार्जर एरिया है, ये भी तो सेगमेंट ही है ना, ये भी सेगमेंट है ही, लेकिन ये बड़ा सेगमेंट है तो इसे क्या कहेंगे? मेजर, मेजर सेगमेंट। फिर से एक बार, एक सर्कल था, उस सर्कल का जो अंदर का पूरा एरिया था उस पूरे एरिया को डिवाइड कर रहे हैं। कौन डिवाइड करने जा रहा है? यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे डिवाइड कर रही है कॉर्ड। तो जब कॉर्ड ने डिवाइड किया तो जो पूरा एरिया था उसको इम्बैलेंस कर दिया, इधर से छोटा पार्ट बन गया, उधर से बड़ा पार्ट बन गया। जो छोटा एरिया है उसे कहते हैं माइनर सेगमेंट, जो बड़ा वाला एरिया है उसे कहते हैं मेजर सेगमेंट। सर किसे कहते हैं सेगमेंट? सेगमेंट मतलब ऐसा एरिया जो कि कॉर्ड और आर्क के बीच में आता है। अगर वो छोटा है तो उसे माइनर सेगमेंट कहेंगे, बड़ा है तो मेजर सेगमेंट कहेंगे। कॉर्ड का काम हो गया। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट डायमीटर। अब जब डायमीटर डिवाइड करने जा रही है तो डायमीटर पार्शियलिटी नहीं करती। डायमीटर पार्शियलिटी नहीं करती मतलब डायमीटर क्या कर रही है? जो पूरा एरिया था उस पूरे एरिया को इधर भी 50% और इधर भी 50%, पूरा आधा आधा डिवाइड कर रही है। कौन डिवाइड कर रही है? डायमीटर। डायमीटर जो है वो पूरे एरिया को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है, पार्शियलिटी नहीं कर रही है। तो जो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है डायमीटर, तो ईच पार्ट को क्या कहते हैं? ईच पार्ट को कहते हैं एरिया ऑफ, एरिया ऑफ सेमी सर्कल। क्या कहते हैं? एरिया ऑफ सेमी सर्कल। मतलब ये भी सेमी सर्कल है, ये भी सेमी सर्कल है, और दोनों के जो एरिया होते हैं वो इक्वल होते हैं। दोनों सेमी सर्कल्स के जो एरिया होते हैं वो इक्वल होते हैं। चलो, कॉर्ड ने डिवाइड कर दिया, डायमीटर ने डिवाइड कर दिया, अब बारी है रेडियस की। तो देखो यहाँ पे ये जो सर्कल है, इस सर्कल को जैसे यहाँ पे, जैसे यहाँ पे ये कॉर्ड ने डिवाइड किया, ये डायमीटर ने डिवाइड किया। अब अगर हम रेडियस की बात करते हैं तो यहाँ पे मैं क्या करूँ? देखो ये एक रेडियस ली मैंने यहाँ पे, और ये यहाँ पे दूसरी रेडियस ली। तो यहाँ पे इस रेडियस को लेना मतलब ओ ए, और दूसरी रेडियस है ओ बी। तो दो रेडियस है, एक रेडियस है तो वो रेडियस अगर दो है तो उसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं?
रेडाई, क्या कहते हैं, रेडाई। रेडाई मतलब टू रेडियस। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, एरिया बन रहा है, किसके बीच में बन रहा है, देखो इधर, इधर से रेडियस, इधर से भी रेडियस, और इधर से क्या है, इधर से आर्क ऑफ अ सर्कल, इधर से आर्क ऑफ अ सर्कल। तो ये जो यहाँ पे शेड कर रहा हूँ मैं, ये जो एरिया बन रहा है, इसे हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं सेक्टर। इसे क्या कहते हैं, सेक्टर। सो किसे कहेंगे सेक्टर, व्हाट इज द डेफिनेशन फॉर सेक्टर। सेक्टर की डेफिनेशन क्या हो गई, इट इज द एरिया विच लाइज बिटवीन द रेडाई ऑफ सर्कल एंड आर्क ऑफ अ सर्कल। रेडाई और आर्क ऑफ अ सर्कल, अगर वो छोटा पार्ट है तो उसे कहेंगे माइनर सेक्टर, माइनर सेक्टर। और अगर वो बड़ा पार्ट है तो उसे हम कहेंगे, उसे हम कहेंगे मेजर सेक्टर। क्या कहेंगे, मेजर सेक्टर। ये बड़ा पार्ट है तो इसलिए मेजर सेक्टर, ये छोटा पार्ट है तो इसलिए माइनर सेक्टर। क्या क्या देखा हमने अभी तक, एक जो सर्कल था उस सर्कल के होते हैं अलग अलग पार्ट्स। सबसे पहले तो सर्कल मतलब क्या है, तो अलग अलग पॉइंट का कॉम्बिनेशन है, लोकस से अलग अलग पॉइंट को जब ज्वाइन किया तो क्या बना, एक लोकस बना। तो दैट लोकस, दैट इज नथिंग बट अलग अलग पॉइंट्स विच आर डिफरेंट पॉइंट्स विच आर सिचुएटेड एट अ फिक्स डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस, कहाँ से, तो एक सेंटर पॉइंट से, इसे कहते हैं सर्कल। सर्कल के अलग अलग पार्ट से सबसे पहले आती है यहाँ पे रेडियस। रेडियस में कहता हूँ यहाँ पे ओपी। ओपी क्या है, एक रेडियस है, किसे कहते हैं, रेडियस ज्वाइन करिए सेंटर से लेके पॉइंट ऑफ द सर्कम्फरेंस। फिर आते हैं उसके बाद में कॉर्ड। कॉर्ड किसे कहते हैं, तो ऐसी लाइन सेगमेंट जो कि सर्कम्फरेंस पे कोई भी दो पॉइंट को ज्वाइन करती है। फिर उसके बाद में आती है डायमीटर। डायमीटर किसे कहते हैं, तो ऐसी लाइन जो कि सर्कल के सर्कम्फरेंस पे दो पॉइंट को ज्वाइन करती है लेकिन उसके साथ साथ वो सेंटर से पास होती है, तो उसे हम कहते हैं डायमीटर। तो यहाँ पे ये थे सर्कल के पार्ट। अब एरिया को डिवाइड करने जा रहे हैं, तो कौन डिवाइड कर रहा है, सबसे पहले कॉर्ड डिवाइड कर रही है। तो कॉर्ड जो है वो अनइक्वल पार्ट में, इम्बैलेंस में डिवाइड करती है एरिया को। तो जो छोटा पार्ट होता है उसे कहते हैं माइनर सेगमेंट, बड़ा पार्ट होता है तो उसे कहते हैं मेजर सेगमेंट। उसके बाद में सर्कल के एरिया को कौन डिवाइड कर रहा है, तो डायमीटर डिवाइड कर रही है, लेकिन डायमीटर पार्शियलिटी नहीं करती। तो डायमीटर ने क्या किया, दोनों इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, तो ईच पार्ट को हम क्या कहते हैं, एरिया ऑफ सेमी सर्कल। फिर उसके बाद में रेडाई डिवाइड कर रही है, तो दो रेडाई और आर्क ऑफ सर्कल, इनके बीच में जो एरिया आता है उसे कहते हैं सेक्टर। तो जो छोटा पार्ट है उसे कहेंगे माइनर सेक्टर, बड़ा पार्ट है उसे कहेंगे मेजर सेक्टर। देखते हैं आगे आगे का पार्ट। अब अगर सर्कल होता है तो को उस सर्कल को अगर हम सर्कल से रिलेटेड अलग अलग लाइंस को ड्रॉ करते हैं, अगर हम सर्कल से रिलेटेड अलग अलग लाइंस को ड्रॉ करते हैं तो उन लाइंस में और सर्कल में क्या रिलेशन है ये हमें देखना है। जैसे कि मान लो यहाँ पे ये सर्कल है, अब इस सर्कल के लिए मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, मैं ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे अलग अलग लाइन सेगमेंट्स। जैसे कि ये ये फर्स्ट लाइन है, ये सेकंड लाइन है, और ये थर्ड वाली लाइन है, इस तरीके से। तो इस लाइन को मैं नाम देता हूँ लाइन ए बी, इस लाइन को मैं नाम देता हूँ लाइन पी क्यू, और इस लाइन को मैं नाम देता हूँ लाइन ई एफ। चलो चलो, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, देखो। अगर हम तीनों लाइन की बात करते हैं और तीनों लाइन का सर्कल से क्या रिश्ता है, क्या नाता है सर्कल से, ये अगर हमें देखना है तो हम क्या इस दिए हुए डायग्राम का यूज करके हमें क्या समझ में आता है, हमें ये समझ में आता है कि जो लाइन ए बी है उसका और इस सर्कल का दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। तो ये जो ए बी हो गई, ये ए बी सिंपल हो गई, सिंपल लाइन। ये ए बी क्या है, तो ए बी सिर्फ लाइन है और इसके अलावा इसके आगे उस कुछ नहीं बोल सकते उसको। लेकिन ये जो लाइन पी क्यू है, वो लाइन पी क्यू इस सर्कल को सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट में टच कर रही है। क्या कर रही है, टच कर रही है। लाइन पी क्यू जो है
वो सर्कल को सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट में टच कर रही है, इसलिए लाइन पी क्यू को यहाँ पे हम क्या कहते हैं, लाइन पी क्यू को हम कहते हैं यहाँ पे टेंजेंट। क्या कहते हैं, टेंजेंट। तो किसे कहेंगे टेंजेंट? टेंजेंट मतलब द लाइन विच टच द सर्कल at only and only one point, which touches the circle at only one point is called as tangent of a circle। उसे क्या कहते हैं, टेंजेंट ऑफ अ सर्कल। और ऐसी लाइन जो कि सर्कल को कट करके जा रही है, दो अलग अलग पॉइंट में कट करके जा रही है, ऐसी लाइन को क्या कहेंगे, ऐसी लाइन को कहते हैं, ऐसी लाइन को कहते हैं सेकंड, सेकंड ऑफ सर्कल। क्या कहते हैं, सेकंड ऑफ सर्कल। मतलब the line which touches the circle at only one point is called as tangent of a circle. The line which intersect the circle at two different point, two distinct point, two अलग अलग point is called as secant of a circle। Very very important question आपको आ सकता है कि ऐसी लाइन जो कि सर्कल को दो पॉइंट में कट करके जा रही है, उस लाइन को क्या कहेंगे, तो उसका नाम है सेकंड। क्या कहेंगे उसको, सेकंड ऑफ अ सर्कल। तो यहाँ पे अगर हमने एक चीज को ऑब्जर्व किया, तो ये सर्कल है, तो सर्कल के बाउंड्री पे कितने पॉइंट होते हैं, सर्कल के बाउंड्री पे कितने पॉइंट होते हैं अगर देखा जाए तो, ये एक पॉइंट, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, फोर, फिफ्थ, सिक्स, सेवन एंड सो ऑन। मतलब अगर हम यहाँ पे काउंट करते हैं, तो सर्कल की जो बाउंड्री है उस बाउंड्री पे कितने पॉइंट होते हैं, कितने पॉइंट होते हैं, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मतलब अनकाउंटेबल। सर्कल की जो सरकमफेरेंस होती है, उस सरकमफेरेंस पे बहुत पॉइंट होते हैं, इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं। और हमने क्या देखा कि टेंजेंट मतलब क्या है, टेंजेंट मतलब ऐसी लाइन जो कि सर्कल के बाउंड्री को सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट में टच करती है। तो अगर देखा जाए तो सर्कल के बाउंड्री पे तो इनफाइनाइट पॉइंट है, तो अगर मुझे सर्कल के हर एक पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करनी, तो क्या पॉसिबल है, पॉसिबल है। क्यों नहीं पॉसिबल, क्योंकि मैं हर एक पॉइंट से एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूँ। मैंने इस पॉइंट को लिया, टेंजेंट ड्रॉ की, सॉरी, मैंने यहाँ पे इस पॉइंट को लिया, टेंजेंट ड्रॉ की, इस पॉइंट को लिया, ये टेंजेंट ड्रॉ की, इस पॉइंट को लिया, यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ की, अरे मैंने इस पॉइंट को लिया, यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ की, इस पॉइंट को लिया, यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ की। कितनी कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं सर, जितने पॉइंट है उतनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो अगर पॉइंट इनफाइनाइट है, पॉइंट तो इनफाइनाइट है, तो टेंजेंट भी कितनी होगी, एक सर्कल के लिए हम कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, इनफाइनाइट टेंजेंट्स, टेंजेंट्स हम ड्रॉ कर सकते हैं एक सर्कल को। क्यों एक सर्कल को इनफाइनाइट टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि उस सर्कल के बाउंड्री पे इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं, इसलिए उस दिए हुए सर्कल को हम इनफाइनाइट टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे मैं तीन अलग अलग डायग्राम ड्रॉ करने जा रहा हूँ। ये फर्स्ट डायग्राम है, यहाँ पे ये फर्स्ट डायग्राम है, ये सेकंड डायग्राम है, और ये थर्ड डायग्राम। अब देखो क्या हो रहा है, तीन सर्कल है अलग अलग। अब मैं, ये तो पॉइंट ओ सेंटर है, यहाँ पे भी ओ सेंटर है, और यहाँ पे भी ये ओ सेंटर है सर्कल का। अब इस फर्स्ट सर्कल के लिए मैं पॉइंट ए ले रहा हूँ। पॉइंट ए कहाँ पे लिया, सर्कल के अंदर, इनसाइड ऑफ सर्कल। देखो, जो पॉइंट ए मैंने लिया वो सर्कल के अंदर लिया, इनसाइड द सर्कल। नेक्स्ट पॉइंट मैंने ए यहाँ पे लिया, यहाँ पे मतलब ये कहाँ पे होगा,
ये कहाँ पे होगा? सर्कल के बाउंड्री पे। मतलब क्या कहेंगे हम, क्या कहेंगे? पॉइंट ए कहाँ पे? ए कहाँ पे? ऑन द सर्कल। कहाँ पे? सर्कल, ऑन द सर्कल मतलब सर्कल के बाउंड्री पे पॉइंट है। और जो तीसरा पॉइंट ए है मैं इधर निकालता हूँ, ऐसा। अब यहाँ पे ए पॉइंट कहाँ पे है? आउटसाइड। और आउटसाइड को हम क्या कहेंगे? एक्सटीरियर ऑफ सर्कल। मतलब इसको हम इनसाइड और क्या कहेंगे? इंटीरियर भी बोल सकते हैं, इंटीरियर। इंटीरियर ऑफ सर्कल मतलब एक सर्कल को मैंने तीन अलग अलग पॉइंट ड्रॉ किए। अब मुझे पता नहीं, मैं चेक करने जा रहा हूँ कि अगर कोई भी सर्कल के लिए मैं पॉइंट को अलग अलग जगह पे लेता हूँ तो कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूँ। दिए हुए सर्कल को जो मैं पॉइंट यहाँ पे बना रहा हूँ उस पॉइंट से सर्कल को कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूँ, ये मुझे चेक करना है। तो सबसे पहले मैंने पॉइंट ए से चेक किया जो कि सर्कल के अंदर है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ पॉइंट ए से। तो मैंने यहाँ पे चेक किया तो पॉइंट ए से मैं एक लाइन मैंने ऐसे ड्रॉ की। चलो मैंने दूसरी लाइन ऐसे ड्रॉ। तो कुछ पॉसिबल है क्या? नहीं। ये लाइन क्या हो रही है? ये लाइन जो है, ये लाइन कट करके जा रही है सर्कल को दो अलग अलग पॉइंट में, एक ये पॉइंट और ये दूसरा पॉइंट। उसी तरीके से अगर इस लाइन की बात करते तो ये भी सर्कल को कट करके जा रही है। यहाँ पे ये एक पॉइंट और ये दूसरा पॉइंट। चलो चलो और एक लाइन ड्रॉ करते हैं। मान लो मैंने एक लाइन ऐसे ड्रॉ की, तो ये भी क्या कर रही है? ये भी सर्कल को दो अलग अलग पॉइंट से कट करके जा रही है। दो अलग अलग पॉइंट से कट करके जा रहे हैं। तो यहाँ से हमें क्या समझ में आ रहा है? क्या समझ में आ रहा है इस साइड डायग्राम से? कि कोई भी सर्कल के अगर पॉइंट इंटीरियर पार्ट में है, सर्कल के अगर अंदर है और उससे हम ट्राई कर रहे हैं कि टेंजेंट ड्रॉ करनी है। अगर हमें सर्कल को दिए हुए पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करनी है जो कि सर्कल के अंदर है, तो क्या पॉसिबल है टेंजेंट ड्रॉ करना? तो अगर देखा जाए यहाँ पे तो पॉसिबल नहीं है। टेंजेंट किसे कहते हैं? जो कि सर्कल को सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट में टच कर रहा है। बट यहाँ पे टच नहीं कर रहा है, ये इंटरसेक्ट कर रहा है, कट कर रहा है। इसलिए यहाँ पे कितने टेंजेंट पॉसिबल है? अगर पॉइंट इंटीरियर पार्ट में है तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि नो टेंजेंट्स पॉसिबल हियर। इस पॉइंट ए से टेंजेंट पॉसिबल है क्या? नहीं। लेकिन अगर वही पॉइंट सर्कल के बाउंड्री पे है तो टेंजेंट पॉसिबल है क्या? यस, टेंजेंट पॉसिबल है। बट कितनी टेंजेंट पॉसिबल है? ओनली वन टेंजेंट। कितनी टेंजेंट पॉसिबल है? सिर्फ और सिर्फ एक ही टेंजेंट पॉसिबल है। ओनली वन टेंजेंट पॉसिबल ही। देखो, हाँ, सर्कल के अगर बाउंड्री पे पॉइंट है तो हम टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन कितनी टेंजेंट पॉसिबल है? तो एक टेंजेंट पॉसिबल है सर्कल के बाउंड्री पे अगर पॉइंट है तो एक टेंजेंट पॉसिबल है। चलो, अगर वही पॉइंट ए सर्कल के बाहर है तो उससे हमें टेंजेंट ड्रॉ करनी है सर्कल को। तो कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकती है? तो देख, यहाँ पे अगर मैंने देखा ध्यान से तो यहाँ से मैंने ये एक लाइन ऐसी ड्रॉ की। ओके। और दूसरी मैंने यहाँ से ये ऐसी 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 ड्रॉ। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि पॉइंट ए से एक इधर, एक इंडिया में, और ये दूसरी इधर चाइना में, इसी दो टेंजेंट में ड्रॉ कर सकता हूँ इस दिए हुए सर्कल के लिए। अब मैंने इसको पॉइंट को नाम दिया सपोज ए बी, और इस पॉइंट को नाम दिया मैंने ए सी। और ये क्या हो गया? इसका मतलब है कि अगर पॉइंट सर्कल के अंदर है तो टेंजेंट पॉसिबल नहीं है रे। अगर पॉइंट सर्कल के बाउंड्री पे है तो क्या पॉसिबल है? यस। बट कितनी? सिर्फ और सिर्फ एक। ओनली वन टेंजेंट पॉसिबल। अगर पॉइंट सर्कल के बाहर है तो कितनी टेंजेंट पॉसिबल है? टू टेंजेंट पॉसिबल। टू टू टेंजेंट पॉसिबल। बट उसके साथ साथ दोनों के दोनों टेंजेंट जो होगी वो
ये दोनों टेंजेंट कैसी होगी, इक्वल होगी। मतलब बट कैसे इक्वल, तो सिर्फ पॉइंट ए से लेके तो उस सर्कल के बाउंड्री तक, उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक, मतलब ए से लेके बी ये डिस्टेंस और ए से लेके सी ये डिस्टेंस जो होता है वो इक्वल होता है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमने यहाँ पे समझी सर्कल के लिए। क्या समझा हमने कि कोई भी एक सर्कल को अगर हम अलग अलग जगह पे पॉइंट लेते हैं और हम अगर ट्राई करते हैं कि कितनी टेंजेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं, तो हमें ये समझ में आता है कि पॉइंट अगर सर्कल के अंदर है तो टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते, पॉइंट अगर सर्कल के बाउंड्री पे है तो सिर्फ एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, पॉइंट अगर सर्कल के बाहर है तो हम दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, और दोनों के दोनों कैसी होती है, इक्वल होती है। कैसी होती है, इक्वल होती है। तो ये था कुछ सर्कल से रिलेटेड बेसिक पार्ट्स। सर्कल से रिलेटेड जो कुछ भी बेसिक पार्ट था वो यहाँ तक था। अब इसके बाद हमें देखनी है कुछ प्रॉपर्टीज, और उस प्रॉपर्टीज पे बेस हमें आगे देखने हैं क्वेश्चन। तो यहाँ पे हम रुकते हैं और आगे का पार्ट हम कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट पार्ट।